बरतानवी मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात की अदायगी। शाही जुलूस में मलिका का ताबूत वेस्टमिंस्टर पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी लाया गया। तारीखी चर्च वेस्टमिंस्टर एबी में दुआया तकरीब में 2000 अफराद शरीक खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत, अहम शख्सियात, बरतानिया के सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म भी मौजूद। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। दुआया तकरीब में मजहबी गीत भी गाए गए। तकरीब के इख्तिताम पर बिगल बजाया गया। कौमी सतह पर 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। बरतानवी कौमी तराने के साथ रसूमात खत्म होगी। शाम 7 बजे के करीब ताबूत विंडसर कासल पहुंचाया जाएगा। सेंट जॉर्ज चैपल में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी की दुआया तकरीब होगी। शाह चार्ल्स बरतानवी मलिका के राज के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे। रात 11:30 बजे मलिका एलिजाबेथ को शाह जॉर्ज शशम मेमोरियल चैपल में मरहूम शौहर के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बरतानिया में आज आम तातील, कारोबारी सरगर्मियां बंद। मलिका के ताबूत को वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबी तक रॉयल नेवी की सरकारी गन कैरिज में लाया गया। शाही खानदान के सीनियर अरकान गन कैरिज के पीछे पैदल चलते हुए आए, जिनमें नए बादशाह चार्ल्सों, उनके बेटे शहजादा विलियम और शहजादा हैरी भी शामिल थे। जुलूस के रास्ते पर रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स तैनात। मलिका एलिजाबेथ दोम की वफात से बरतानवी तारीख के तवील तरीन 70 साल दौरे हुक्मरानी का खात्मा हो गया। मलिका एलिजाबेथ दोम 300 के करीब कीमती जेवरात की मालिक थी। 2 जेवरात वेल्श गोल्ड वेडिंग बैंड और पर्ल इयररिंग उनके साथ ही दफन किए जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी का इल्जाम खत्म करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा दीगर दफात के तहत मुकदमा चलेगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस अतर मिनेला ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में इमरान खान पर मुकदमे में शामिल जुराइम की दफात में से कोई एक दफा भी नहीं बनती। अगर आप तकरीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इमरान खान ने तकरीर में इश्तियाल दिलाया, ये नहीं कहा कि कोई लीगल एक्शन लेंगे, बल्कि कहा कि हम एक्शन लेंगे। वो साबिक और शायद मुस्तकबिल के भी वजीर आजम होंगे। इमरान खान ने F9 जलसे में खातून सेशन जज जेबा चौधरी IG पुलिस को एक्शन की धमकी दी थी। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली। मुखालिफिन ने उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुखालिफिन की इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो नवाज शरीफ को फिर मुल्की सियासी नक्शा तरतीब देते देख रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या असासे जाहिर न करना नाअहली है। लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा के वकील ने कहा पैनमा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। ये केस किसी और फोरम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए इख्तियार से कैसे पीछे हट सकता है। इमरान खान के वकील अली जफर बोले, रेफरेंस में कहा गया कि 63(2) के तहत दरखास्त दायर की गई, 62(1)F के तहत नाअहली का सवाल ही नहीं। गैर मुल्की फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में अबूरी जवाब जमा करा दिया। 4 अफराद के नए कॉप और वीडियो भी जमा कराई गई है। PTI का मौक़िफ़ है कि जिन डोनर्स को कहा गया था कि गैर मुल्की हैं, उनके बयान और शनाख्ती कार्ड मौसूल हुए हैं। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान खैरपुर में मलेरिया और गैस्ट्रो के बायस 3 अफराद इंतकाल कर गए। जिला दादू में मलेरिया और दीगर बीमारियों से अब तक 13 अफराद जाँ बहक हुए। गैस्ट्रो, हैजे और दीगर बीमारियों से 5900 के करीब मरीज रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली में मलेरिया से एक बच्ची का इंतकाल। सैलाब से निमटने के लिए कौमी इदारे NFRCC ने खबरदार किया है कि सिंध में खड़े पानी से फैलने वाली बीमारियों का ज्यादा खतरा मंडला रहा है। डेंगू और हैजे जैसी वबाओं को रोकने के लिए हंगामी इकदाम की जरूरत है। नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत।
न सर पर छत है न खाने को दो निवाले। जामशोरों में सैलाब मुतासरीन के बच्चे भूख से बिलखने लगे। माएँ बेबस हो गईं। खुराक की कमी के साथ साथ दुश्वार सफर हामिला खवातीन के लिए एक और इम्तिहान बन गया। डॉक्टर्स ने खून और प्रोटीन की कमी के बायस हामिला खवातीन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। तहसील मेहर से मुल्का इलाकों में बीमार मुतासरीन के पास तिब्बी इमदाद के लिए फलाही इदारे तो पहुंच गए, लेकिन महकमा सेहत का अब भी कोई नामो निशान नहीं। नौशेरो फिरोज बाईपास पर कायम खेमा बस्ती में मुतासरीन साफ पानी को तरसने लगे। पटीदन में सैलाबी पानी के बायस अब तक कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। एक 103 साल मेरी अभी उम्र होने वाली है। हमने अभी तक नहीं देखा कि उम्र 103 साल है। 103 साल। ये पुराने नाले ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं दिया, किसी को नहीं डुबाया। एक लैंड माफिया है, दूसरा जो लैंड हमारी कमर्शलाइज हो रही है और हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। पानी को रास्ता न मिलने की वजह से यहाँ पानी घूम रहा है। इंक्रोचमेंट तो खैर हम यहाँ नहीं है इतनी, लेकिन जो LBOD 90s में बना उसका जो आखिर आके जो नेचुरल वाटरवेज थे हमारे पास, एक पुरान है एक और दूसरा ढोरो है, वहाँ से डाइवर्ट करके चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से नुकसानात भी होते हैं। मीरपुर खास का तालुका झुड्डो 1.5 माह से जेरे आब। बुजुर्ग शहरी हुकूमत से सख्त नाराज। पुरान नदी का पुराना रास्ता खोलने का मुतालिबा कर दिया। जियो न्यूज की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ज़राई माहिर प्रोफेसर इस्माइल कंबर ने कहा कि सिंध में सैलाब से तबाही की एक वजह आबी गुजरगाहों पर कब्जे हैं। सूबाई वजीर इस्माइल गाहू ने कहा कि बदीन के करीब टंडोबागो और झुड्डो में तबाही फैलाने वाली पुरान नदी पर जल्द बंद बांध दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन। चीनी हुकूमत का इंसानी हमदर्दी के तहत हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन पाकिस्तान को देने का ऐलान। चीन सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन इमदाद देगा। चीनी इमदाद 15 अरब 80 करोड़ रुपए बनती है। आर्मी चीफ की कोशिशों से UAE और दीगर ममालिक से भी बैनुल अक़वामी इमदाद आई। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीगी वुज़रा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। ऐसी फैसला साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अपने हलफ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं। एक सजा याफ्ता मुजरिम का इस इदारे के सरबरा मुकर्रर करने का फैसला फौज की वकार और एहतराम के मुनाफी है। शीरी मजारी का कहना है कि अदालत से सजा याफ्ता शख्स कैसे अहम रियासती तैनाती कर सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कानून से इनहराफ है। PTI शदीद एहतजाज करती है। गुज़िश्ता रोज लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात में सियासी मामलात के साथ नए आर्मी चीफ की तकर्री पर भी तबादला ख्याल किया गया था। विफाकी वुज़रा और लीगी रहनुमाओं मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। सरकारी TV के MD और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी मुकदमे में नामजद। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महंगाई और बिलों से परेशान शहरी ने पढ़ाई न करने पर 12 साला बेटे को तेल छिड़क कर आग लगा दी। 2 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बेटा जाँ बहक हो गया। बच्चे की मां ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पेश आए वाकये के मुलजिम नजीर ने पुलिस को बयान दिया कि उसका बेटा कुछ दिनों से पढ़ नहीं रहा था। उसे डराने के लिए मिट्टी का तेल उस पर डाल दिया। माचिस की तीली डराने के लिए दिखाई मगर आग लग गई। जैसे ही बच्चे ने चीखें मारी तो उसे होश आया। बच्चे को लेकर अस्पताल गया। मुलजिम 24 सितंबर तक पुलिस के हवाले। भाई से शादी न करने पर साली को कत्ल कर दिया। पेशावर में कत्ल की वारदात का मुलजिम CCTV की मदद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रिश्ते से इनकार पर साली को मदरसे से पिक किया। घर ले जाने के बहाने रास्ते में उतार कर 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। जिस्मानी तशद्दुद भी किया। उस वक्त मुलजिम फरार हो गया। लड़की के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों में भी शरीक हुआ, लेकिन जियो फेंसिंग और CCTV की मदद से धर लिया गया। 25 साला सुमेरा को 16 सितंबर को कत्ल किया गया था।
न्यू कराची पावर हाउस में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर शहरियों ने कचरा फेंक दिया। कराची के शहरियों का कहना है कि बिजली आती है न गैस, अब के इलेक्ट्रिक KMC का टैक्स लेगा तो कचरा भी तो संभाले। के इलेक्ट्रिक की जानिब से KMC का टैक्स जमा करने की खबर सामने आने के बाद शहरियों का रद्द अमल सामने आ रहा है। इससे पहले भी कराची में एक शहरी ने सड़क किनारे पड़ा कचरा बिजली कंपनी की गाड़ी में डाल दिया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं KMC का कोई नया टैक्स नहीं बल्कि पुराना टैक्स है। पहले जो टैक्स 1000 रुपए था उसे कम करके 200 रुपए किया है। इन पैसों से शहर की सड़कें और अंडरपासेस तामीर होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईबुर रहमान कहते हैं कि कचरा साफ नहीं किया जा रहा लेकिन चार्ज जायद कर दिए गए हैं, जिसके लिए हुकूमत और के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक सुन ले कि ये चार्जेस काबिल कबूल नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ 24 और 25 सितंबर को अवामी रेफरेंडम कराएंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम लेकर कल MKM के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। MKM जराये के मुताबिक मुलाकात में लापता कारकुनान और उनकी बाजियाबी से मुतालिक गुफ्तगू होगी। वजीर दाखिला MKM मरकज पर लापता कारकुनों के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। Played here for 3 years or something like that and been part of a winning campaign at Loyal Calanders. So, you know, we've played all around the country and we're aware of the different conditions, how different pitches play. We're obviously very aware of how good Pakistan are. You know, they're a side that takes some beating, and especially at home. It's important. I imagine every country right now would probably be wanting to, you know, sort of hit the World Cup, you know, running. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कुछ देर में होगी। 7 मैचेस की सीरीज के पहले 4 मुकाबले कराची में होंगे। इंग्लिश विकेटकीपर फिल सॉल्ट कहते हैं पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड पर हराना बहुत मुश्किल काम होगा। हमारे कई खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं जिसका उन्हें फायदा जरूर होगा। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को दबाव में लाकर अच्छा स्टार्ट हासिल करें। वर्ल्ड कप से काबिल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज इंग्लिश टीम के लिए मलिका एलिजबेथ की सरकारी तदफीन से कबल शाही खानदान के ऑफिशियल अकाउंट से मलिका की मुस्कुराती हुई नई तस्वीर जारी। ये तस्वीर मलिका की प्लैटिनम जुबली के मौके पर ली गई थी। साथ ही ये पैगाम भी दर्ज है कि आज लाखों लोग मलिका की शानदार जिंदगी को यादगार बनाने के लिए इकट्ठे होंगे।